जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने प्रिय YouTube चैनल में। मैं आपका मित्र, आपका भाई, आपके जीवन का मार्गदर्शक आज फिर से एक बेहद महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं। आज हम बात करेंगे आश्विन मास की अमावस्या के बारे में, जिसे सर्वपितृ अमावस्या और पितृ विसर्जन अमावस्या भी कहा जाता है। यह तिथि न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि पितृदेवों की कृपा प्राप्त करने का भी सबसे बड़ा अवसर माना जाता है। दोस्तों, आज की इस विस्तृत वीडियो में हम आपको बताएंगे आश्विन अमावस्या कब है, तिथि, नक्षत्र, योग, शुभ मुहूर्त कौन कौन से होंगे, इस दिन कौन से कार्य करने चाहिए और किन कार्यों से बचना चाहिए। श्राद्ध, तर्पण और दान पुण्य की विस्तृत विधियां, इस दिन के पौराणिक और तांत्रिक महत्व, अमावस्या से जुड़े लोककथन और शास्त्रीय मान्यताएं, और अंत में इस दिन किए गए उपायों से जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो आप वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए खास रहेगा। जी हां दोस्तों, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर ले। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें, ताकि महादेव की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। दोस्तों, हमारे भारतीय संस्कृति में अमावस्या का विशेष महत्व है। हर महीने अमावस्या आती है, लेकिन आश्विन मास की अमावस्या का स्थान सबसे अलग और सर्वोच्च है। इसे सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं, क्योंकि श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष का समापन इसी दिन होता है और 15 दिनों तक पितृलोक से आए हुए हमारे पितर हमारे घरों में विराजमान रहते हैं। हम अपने अपने कुल परंपरा और तिथि के अनुसार उनका श्राद्ध, तर्पण और दान करते हैं। लेकिन जो लोग किसी कारणवश अपने पितरों की तिथि नहीं जानते या किसी दिन श्राद्ध नहीं कर पाते, वे इस अंतिम दिन अमावस्या तिथि को श्राद्ध करके अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, अमावास्या तिथौ यह श्राद्धं करोति श्रद्धया युतः सर्वपितृघ्नास्तृप्ताः शाश्वतं तस्य पुत्रकाः। अर्थात अमावस्या के दिन श्रद्धा और भक्ति से श्राद्ध करने पर सभी पितर तृप्त होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आश्विन मास की अमावस्या प्रारंभ समय जो कि 20 सितंबर 2025 के दिन शनिवार रात्रि 12:19 पर होगा, और अमावस्या तिथि की जो समाप्ति है वह 21 सितंबर 2025 दिन रविवार रात्रि 1:25 पर होगा। तो 21 सितंबर को गंगा स्नान, दान पुण्य का कार्य किया जाएगा, सर्वपितृ अमावस्या का कार्य किया जाएगा, पितृ विसर्जन का कार्य किया जाएगा। दोस्तों, 21 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:34 से सुबह 5:22 तक होगा और सूर्योदय का समय सुबह 5:46। साथ ही सूर्यास्त शाम 5:55 में होगा। राहु काल का समय शाम 4:24 से शाम 5:55 तक होगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:58 से सुबह 6:09 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त समय सुबह 11:50 से दोपहर 12:38 तक होगा। दोस्तों, शाम को पूजा का मुहूर्त शाम 6:19 से शाम 7:30 तक होगा। नक्षत्र जो कि पूर्वा फाल्गुनी होगा सुबह 9:32 तक, उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होगा। योग जो कि शुभ योग होगा शाम 7:33 तक, उसके बाद शुक्त योग होगा। दोस्तों, इस अमावस्या तिथि पर एक विशेष संयोग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 9:32 से अगले दिन सुबह 6:09 तक रहेगा। यह योग अमावस्या को और भी अधिक पवित्र और फलदायी बना देता है। 4 दोस्तों, अमावस्या तिथि पर पितृ को प्रसन्न करने के लिए क्या करें इस दिन। 1 स्नान और संकल्प, सुबह गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि संभव न हो तो घर पर गंगाजल मिलाकर स्नान करें। 2 श्राद्ध और तर्पण, कुशा, तिल, जल और पितरों के नाम से मंत्रोच्चारण कर तर्पण करें।
3 ब्राह्मण भोजन, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा दें और आशीर्वाद लें। 4 दान पुण्य, गरीब, असहाय और जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र, अन्न, दक्षिणा और गौदान करें। 5 दीपदान, संध्या समय घर के दरवाजे पर दीपक जलाकर रखें, जिससे पितरों का मार्ग आलोकित हो और वे संतुष्ट होकर विदा ले। 6 गाय, कौए और मछलियों को भोजन, शास्त्रों के अनुसार इस दिन आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को डालना चाहिए, गाय को हरा चारा देना चाहिए और कौओं को अन्न अर्पित करना चाहिए। 5 दोस्तों, पितृपक्ष की अमावस्या पर क्या न करें इस दिन? दोस्तों, इस दिन मांसमदिरा, तामसिक भोजन और नशा बिल्कुल वर्जित है। किसी का अपमान या अपशब्द न कहें। घर में कलह, क्रोध और झगड़ा न करें, किसी को खाली हाथ न लौटाएं। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है कि महाभारत काल में भी पितृपक्ष का उल्लेख मिलता है। पितरों को प्रसन्न करने से व्यक्ति के जीवन में धन, आयु, संतान, सुख और समृद्धि आती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जिनके कुंडली में पितृ दोष होता है उन्हें इस दिन विशेष श्राद्ध और उपाय करने चाहिए। इससे न केवल दोष शांत होता है बल्कि परिवार में रुकी हुई प्रगति भी आगे बढ़ती है। जी हाँ दोस्तों, आश्विन अमावस्या केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का वह दिव्य अवसर है जब हम अपने पूर्वजों के ऋण से मुक्त होने का प्रयास करते हैं। इस दिन किया गया श्राद्ध, तर्पण और दान न केवल पितरों को संतुष्ट करता है बल्कि हमें भी उनके आशीर्वाद से समृद्धि, सुख, शांति और आयु की प्राप्ति होती है। तो इस बार की आश्विन अमावस्या 21 सितंबर 2025 को आप सभी श्रद्धा और भक्ति से अपने पितरों का स्मरण करें, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और दान पुण्य करें। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जय श्री राधे कृष्णा। यदि आपको यह विस्तृत जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। आपका हर कदम आपके पितरों की शांति और आपकी समृद्धि का कारण बनेगा।